अब तक की कहानी में आपने जाना कि राम सेवक, जो कि एक धूर्त किस्म का आदमी है, एक गरीब ब्राह्मणी मूंगा के पैसे मार लेता है। वैसे तो वो पेशे से वकील है, लेकिन उसकी आमदनी का कोई खास साधन नहीं है। बूढ़े लोग, विधवा औरतें अपने पैसे उनके पास रखवाती थीं ताकि वह हिफाजत से रहे, लेकिन वह उनके पैसे मार लिया करते थे। ऐसे ही उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी मूंगा के पैसे मार लिए। उसने हर दरवाजा खटखटाया, पंचायत के पास भी गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अंत में उसे हारना पड़ा। वो पागल सी हो गई और नग्न अवस्था में यहाँ वहाँ गांव में घूमने लगी। उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं था। एक दिन बदले के चक्कर में वो मुंशी राम सेवक के घर के सामने गई, जिसके कारण डर के मारे मुंशी राम सेवक ने अपनी बीवी नागिन को उठाया। अब कहानी को डिटेल्ड मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें और भाग 1 को पूरा सुनें। अब आगे। तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उससे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2 बातें कर लूं, परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए ढ्योंडी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर-थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। न उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डाइन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या वही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वह इसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वो कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपनी सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, 1000 कहने सुने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया।
आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों-ज्यों पास आते जाते हैं, त्यों-त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा कुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने का, उन्हें छूने का रवादार न था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार भी मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गौ हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी मैं जीते जी तो कुछ कर नहीं सकती, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढीला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजी रात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी न भरे न सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या। भला से नाई बाल न बनवाएगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घिन्न होगी तो एक एक आने में तो अस्तुरे मिलते हैं। धोबी कपड़े न धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन के दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेह में भिगोए, कपड़ों की तो दुर्गति कर डालता है। जब भी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यों ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गईं। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गंढासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है। पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझला कर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख। मूंगा का नक्शिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटा दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहां कुछ पुराने चीथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गईं। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगे से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दान की। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, मैं न माना।
मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है। यह नागिन की हठ धर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा खटखटाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई, यकायक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो गया, बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते सनीपात हो आया, और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इतने हवा में संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। उस समय मुंशी जी का रौब दाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तकादेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चले। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रतन राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी और रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते। पर गांव का एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता। विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों त्यों कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मात पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदे गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहाँ रेहत नामों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले, घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी न आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी न आता था, गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वाह रे भाग्य, मुवक्किल यों मुंह फेरे चले जाते हैं, मानो कभी
की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए ज्यों-त्यों घर के निकट आते थे। मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और दो कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था तो भी तकादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीनों तक दिख न पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक और बहुत ही मार्मिक और खूबसूरत कहानी, गरीब की हाय। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में काफी टाइम भी लगा मुझे, 2 से 3 दिन लग गए, क्योंकि कहानी काफी लंबी थी। आपको पसंद आई कि नहीं? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही ढेरों कहानियों के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।